मैं ज़मरुद मुगल हूं। कल से एसडीएम मेंढर मोहम्मद जहांगीर खान का एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग बेइंतहा उसकी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऑफिसर हो तो ऐसा हो। क्या है उस ऑर्डर में ख़ास? मोहम्मद जहांगीर खान ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर में ये कहा कि जितने भी पंचेस, सरपंचेस, बीडीसी, डीडीसीज जो वुमेन रिजर्वेशन ख़ास तौर से हैं, वुमेन रिजर्वेशन में जो ख़वातीन हमारी जीत कर आई हैं वो ऑफिसेज में ना के बराबर आती हैं और उनकी जगह उनका भाई, उनका शौहर, उनके वालिद उस कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं जो दरअसल उसकी कुर्सी है ही नहीं है। कसूर दोनों जानिब है। एक तरफ वो लोग हैं जो ख़वातीन को सिर्फ इलेक्शन लड़वाते हैं, मजबूरी ये है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सीट रिजर्व्ड है। उसके बाद वो लड़कियां, वो ख़वातीन, वो घर में बैठकर वही काम करती हैं जो पिछले कई सालों से वो कर रही हैं और मर्द हजरात ऑफिसेज में उन ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हैं और अक्सर ऑफिसेज में ऑफिसरान भी उनको वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत देते हैं जो एक बीडीसी, एक डीडीसी, एक सरपंच को देनी चाहिए। यानी कसूर दोनों जानिब है। ऑफिसर्स भी ये नहीं समझते हैं कि एक सरपंच जो है, एक बीडीसी जो है, जो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो मेरे पास नहीं आए हैं बल्कि उसके ख़ानदान का कोई शख्स आया है, उसका शौहर है, उसका भाई है, उसका बाप है, तो वो उस कुर्सी का इस्तेमाल कतन नहीं कर सकता जो पब्लिक ने, जो लोगों ने किसी और को दी है। तो ऑफिसर्स का भी ये कसूर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ऑफिसरान भी इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। एसडीएम मेंढर ने खुद भी तवज्जो दी और बाकी लोगों की तवज्जो भी इस जानिब करवाई कि आपको इस तरह के इक़दामात करने होंगे अगर आप वाकई चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। वरना वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ कागज़ों में अच्छी लगती है, अगर ज़मीनी सतह पर वो हमें दिखाई नहीं देती है तो इसके कोई मानी नहीं रह जाते हैं। जितने भी हमारे डीएम हैं, एसडीएम हैं, उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपनी अपनी तहसील में इस तरह के ऑर्डर्स करने चाहिए कि कोई भी शख्स किसी दूसरी की कुर्सी का या किसी दूसरी की ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। हम अक्सर देखते हैं कि ऑफिसेज में एक मीटिंग होती है, पब्लिक दरबार में भी हम देखते हैं कि सरपंच घर बैठी रहती हैं और सरपंच का भाई, शौहर, बाप उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी ऑफिसर में ये हिम्मत नहीं होती कि उसको टोके, उसको रोके और उससे ये कहे कि आप किसी दूसरे की ताकत का जो आवाम ने उसको दी है इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसडीएम मेंढर ने बहुत सख्त ऑर्डर किया है, इसी वजह से लोग उसकी बेइंतहा तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एसडीएम मेंढर ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई शख्स हमें ऑफिस में मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर लगाई जाएगी। यकीनन इससे रोकथाम तो ज़रूर होगी, लेकिन उसी इलाके में जिस इलाके के एसडीएम मोहम्मद जहांगीर खान हैं यानी मेंढर, बाकी जगहों के एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि वो भी इस जानिब तवज्जो दें और इस तरह का एक ऑर्डर ज़रूर निकालें ताकि वो मकसद हल हो पाए जिस मकसद के ज़रिए वुमेन रिजर्वेशन दी गई है। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए सरकार वो कोशिशें पूरी हों, वुमेन एम्पावरमेंट हो पाए, ख़वातीन घर से बाहर निकल पाएँ और जो ओहदा या जो ताकत लोगों ने उनको दी है वो इसका इस्तेमाल कर सकें। अक्सर हम यूटी, जम्मू और कश्मीर में ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि गलतियां दोनों जानिब हैं। वो शख्स जिसके घर की कोई खातून इलेक्शन जीत कर आई है वो उस खातून को घर से निकलने नहीं देता और दूसरी जानिब ऑफिसर्स भी उस खातून के बजाय उस खातून के किसी घर वाले को वही प्रोटोकॉल देते हैं जो प्रोटोकॉल एक डीडीसी का है, बीडीसी का है, पंच सरपंच का है। तो ये ख्याल उन लोगों को भी रखना है जिन लोगों के घर से ख़वातीन इलेक्शन जीत कर आई हैं, उससे ज़्यादा ये ख्याल ऑफिसरान को रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जीत कर आया है वो तो घर बैठा है, उसकी जगह पर कोई और शख्स उसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।